रहा है कि किन्हीं दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है। संख्या बताइए। सबसे पहले तो यहाँ तक बनाइए क्वेश्चन, किन्हीं दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे माना इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है ना। तो संख्या बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की संख्या मान के चलिए सपोज 54 है ना। इसको किस रूप में करेंगे? देखिए ऐसे ही पढ़ेंगे, इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 5 है, इकाई और दहाई ही पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे इकाई और दहाई माने हैं। ठीक है, इकाई और दहाई माने हैं। ठीक है, देखिए, और इकाई दहाई एक और चीज करने का मतलब है। ठीक है, इकाई यानी कि 4 गुना 1 हो गया, दहाई यानी 10 गुना 5 हो गया, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1, और दोनों को जोड़िए 10 × 50 + 4 बराबर कितना? 54। देखिए फिर से आ गया कि नहीं 54। ठीक है, तो इसीलिए इकाई और दहाई करके मानते हैं हम। ठीक है, तो संख्या बराबर संख्या क्या हो गया? इकाई कितना है? इकाई y है, दहाई कितना है? x है, दहाई x है, दहाई में 10 से गुना करना है, इकाई में 1 से गुना करना है, और दोनों क्या करना है? देखिए, तो इकाई में 1 से गुना कर दिए, दहाई में 10 से गुना कर दिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, फिर से वही हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा, जोड़ देना है, संख्या प्राप्त हो गया। देखिए 10x + y, इस संख्या प्राप्त हो गया। देखिए यहां तक बन गया क्वेश्चन, है ना। बोल रहा है कि पलटने पर, देखिए यहां पे बोल रहा है कि पलट जाते हैं, संख्या को पलटने पर संख्या उल्टा कर दीजिए, 10 को y में गुना कर दीजिए, y को 1 में गुना कर दीजिए, है ना। मतलब y को यहाँ रख दीजिए, x को यहाँ पे रख दीजिए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 10x + y है तो 10y + x कर दीजिए, पलटा गया संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था, पढ़िए, किन्हीं दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, ये दोनों का योग यानी कि x + y = 9 है। समीकरण फर्स्ट मानिए इसको। ठीक कर रहा है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, संख्या मतलब क्या? मूल संख्या जो है, ये तो पलटने पर न प्राप्त संख्या हुआ है। संख्या में से 9 घटा दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, संख्या कौन है? 10x + y, 10x + y। ठीक है, संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, अंकों के स्थान पलट जाते हैं। मतलब एक में से अगर 9 हम घटा देंगे ना, एक में से हम 9 घटा देंगे तो ये अंक का जो स्थान है, संख्या जो है, इस संख्या पलट जाता है। पलट कर संख्या कहाँ हो गया है? ये देखिए यहाँ पे 10y + x हो गया है। ठीक है, तो 10x + y - 9 माइनस इन्हें लीजिए 10y - x बराबर 0 लीजिए। 10x में से 1 x गया, 9x माइनस 10y में से 1 y गया, 9y बराबर कितना? -9 है, उधर गया तो +9 हो जाएगा। 9 कॉमन ले लीजिए, x बच गया, -9 तो बाहर ले लिए हैं, y हो गया बराबर 9। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 9 एकम 9। ठीक है, देखिए तो x - y = कितना हो गया? 1। इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट माने थे, कहाँ? देखिए यहाँ पे फर्स्ट है तो सेकंड होगा। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट कितना है? x + y बराबर
9, सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, देखिए प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गया, 2x बराबर 9 1 10 खत्म हो गया, x बराबर 5। देखिए x समान फर्स्ट में बैठाने पर या सेकेंड में भी बैठाने पर, फर्स्ट या सेकेंड बैठाइए बात बराबर ही है, फर्स्ट x समान फर्स्ट में रखने पर कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है, x समान 5 निकाले हैं बाबू, 5 प्लस वाई इक्वल 9, y इक्वल 9 प्लस 5 है उधर गया -5 हो गया, y इक्वल 9 में 5 गया 4 हो गया। अब देखिए है ना, संख्या कितना निकल गया, संख्या क्या माने हैं, संख्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यहाँ पे देखिए 5 है, y का मान कितना है 4 है, 10 बचे 50 प्लस 4 बराबर 54, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, या एक और शॉर्ट मेथड है आपके लिए, ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग कितना है, 9 है, 5 4 9 6 3 9 6 3 9 5 4 9 सब आ जा रहा है। ठीक है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या में 9 घटा देंगे तो अंकों का स्थान क्या बोल रहा है, पलट जाता है, तो पलट जाता है। देखिए चेक करते जाइए हम लोग, 45 में से 9 घटाइए कितना हो गया, 15 में से 9 गया 6 हो गया, 3 हो गया, नहीं पलट करके तो 54 हो जाएगा, है ना। सेकेंड को चेक कीजिए, 63 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4 हो गया, 5 हो जाएगा, नहीं ये पलट करके 36 में हो जाता, 3 6। चलिए इसको घटा के देखिए, 36 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 2, देखिए गलत, यही पलट करके 63 हो जाता, 6 3 हो जाता। अब इसको चेक करके देखिए, 54 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 4, देखिए हो गया कि नहीं, पलट के 45 आ गया 45 पलट के, ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। चलिए देखिए फिर है, किन्हीं दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 10 है, सेम टू सेम जो इसके पहले पढ़े। माना इकाई का अंक y है, देखिए थोड़ा लाइट चली गई थी, मान लिए माना इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्या, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, है ना, संख्या केवल क्या हो गया, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, है ना, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, यानी क्या हो गया, देखिए उल्टा लिखा गया यहाँ पे, है ना, इकाई y था तो y में गुना यहाँ पे होगा, दहाई x है, यहाँ पे x गुना होगा, है ना, उल्टा लिखा गया था, कितना हो गया 10x प्लस y, ये संख्या प्राप्त हो गया हम लोग, है ना। फिर पलटने पर संख्या कितना होगा, पलटने पर संख्या कितना आ जाएगा, y इसमें गुना हो जाएगा, x इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस x, ये देखिए पलटने पर संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, ये मूल संख्या प्राप्त है हमको। फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे किन्हीं दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 10 है। चलिए आप क्वेश्चन बनाइए, दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 10 है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यदि संख्या को उलटकर लिखा जाता है, संख्या को उलट करके लिखा जाता है, यानी उलटने माने पलट करके लिखा जाता है, पलट कर कितना है 10y प्लस x, पलट करके लिखा जाता है, तो नई संख्या पलट के लिखने के बाद जो संख्या बना नया संख्या, है ना, पुरानी संख्या से 36 कम हो जाती है, पुरानी संख्या से ही क्या हो जाता है
पुराना संख्या क्या है, मूल संख्या 10x प्लस वाई, मैंने पुराना संख्या तो है, इससे ही 36 कम हो जाता है। तो बराबर करने के लिए 36 इसमें कम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कैसे, मान के चलिए बोले यहाँ 3 है, ये 5 है, बोले कि 5 3 से 2 ज्यादा है, 5 3 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए 2 इसमें ज्यादा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, फिर 5 बराबर 5। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि इससे 36 एक कम है तो दोनों को बराबर करने के लिए 36 इसमें कम कर देंगे। ठीक है, अब कीजिए 10y प्लस x प्लस 10x है तो इन्हें आया तो माइनस 10x हो जाएगा, प्लस y है तो इन्हें आया तो माइनस y हो जाएगा, बराबर माइनस 36 हो जाएगा। 10y में से एक y चला गया, 9y, x में से 10x गया, माइनस 9x बराबर माइनस 36। 9 कॉमन ले लिए तो y यहाँ पे हो गया माइनस 9 तो बाहर ले लिए हैं, क्या x बच गया बराबर माइनस 36, 9 चौके 36, y माइनस x बराबर कितना हो गया माइनस 4। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, देखिए y माइनस एक्स इक्वल माइनस 4। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 10, सेकेंड क्या है y माइनस एक्स बराबर माइनस 4। ठीक है, देखिएगा माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया, y y कितना हो गया 2y हो गया बराबर 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर कितना हो गया 2 तिहाई 6, तो y बराबर 3 आ गया। और y का मान फर्स्ट में रखिए, पर फर्स्ट में रखने पर y का मान फर्स्ट में रखने पर, है ना, रखिए इक्वेशन फर्स्ट इसको माने थे, इसको सेकेंड इसको माने थे, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, तो x प्लस वाई कितना है 3 है बराबर 10 हो गया, तो x बराबर 10 प्लस 3 उधर गया माइनस 3, x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, अब देखिए संख्या, संख्या क्या लिए हैं, मूल संख्या देखिए यहाँ पे है ना, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, है ना, 10 इंटू x मान कितना निकाले हैं, x मान देखिए कहाँ निकाले हैं, x का मान है देखिए यहाँ पे है 7, प्लस y का मान यहाँ पे है 3, 10 7 70 प्लस 3 कितना हो गया 73, यही हमारा आंसर हो गया। और एक बात देखिए, हम बोले थे कि ऑप्शन वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अगर बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाता है इसको ऑप्शन वाइज भी चेक कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बोला है किन्हीं दो संख्या के अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 10 है, दोनों का योग 10 है। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 7 3 10 योग है। यदि संख्या को उलट कर लिख दिया जाता है, उलट के लिखिए 3 एने होना चाहिए 7 एने होना चाहिए, तो नया संख्या पुरानी संख्या 36 कम हो जाता है, यानी घटा करके 36 होना चाहिए। 13 में 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, ये तो एक ही में आ गया, यहीं से पता चल गया। देखिए एक ही लाइन में बन गया। ठीक है, लेकिन बेसिक समझने के लिए ये है और शॉर्ट में बनाने के लिए हमको यहाँ पे आप ऑप्शन से तुरंत आप बांट सकते हैं। ठीक है, कितना आपको आया 73 आ गया, देखिए 73 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आंसर